दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा राजस्थान की जो पुस्तक है उसमें कक्षा 7 का पहला पार्ट पहला लेसन है। लेसन का नाम हमारा वन और वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, कक्षा 7 का पहला पार्ट है, इसका नाम है वन्य जीव और संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वन्य जीव और संरक्षण यानी कि जो वन है और उनमें रहने वाले जो जीव है वन्य जीव, और इनका संरक्षण करना है, वो किस प्रकार इनका संरक्षण करना है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में वन क्षेत्र, राजस्थान में कितना वन क्षेत्र है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है? 10%, 10वां भाग। ठीक है, 10वां भाग ही राजस्थान में वन है, जबकि वन कितने होने चाहिए? कम से कम 33% भाग में वन होने चाहिए। ठीक है, किसी भी देश के किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में से कम 33% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में सिर्फ 10वें भाग पर क्षेत्रफल 10% भाग पर ही वन है राजस्थान में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर जिले में है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। और दोस्तों सबसे कम वन कहाँ पर है? सबसे कम वन है दोस्तों चूरू जिले में। कहाँ पर है? चूरू जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं राजस्थान में। ठीक है, अब दोस्तों वनों को क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। 3 प्रकार के वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वन वो वन होते हैं जिन पर क्या है कि सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, और इस पर पशुचारण और कटाई पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, आरक्षित वन में सरकार का नियंत्रण होता है और इस पर किसी भी प्रकार के पशुचारण नहीं कर सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते, और न ही किसी प्रकार की लकड़ी की यहाँ पर कटाई की जा सकती है। दूसरा है सुरक्षित वन। सुरक्षित वन में क्या है दोस्तों? इस पर भी सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, इस पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार की अनुमति से यहाँ पर क्या हो सकता है? पशुचारण हो सकता है और कटाई भी हो सकती है, लकड़ियों की, वनों की कटाई भी यहाँ पर हो सकती है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में क्या होता है दोस्तों? इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, न सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस पर आप यहाँ पर पशुचारण भी कर सकते हैं और वनों की कटाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में वन जो है वो 3 प्रकार के, भौगोलिक दृष्टि से भी राजस्थान में 3 प्रकार के वन हैं। 3 प्रकार के वनों में हम भौगोलिक दृष्टि से बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला अपना आता है उष्ण कटिबंधीय वन, कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय वन जो आते हैं इसको हम कंटीले वन भी कह सकते हैं, यानी कांटेदार। यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कांटेदार होते हैं, छोटी छोटी पत्तियां यहाँ की होती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो आते हैं और वो कंटीले वन होते हैं, कांटेदार वन होते हैं। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय वन है ये कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये बीकानेर, सीकर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, झुंझुनू, जोधपुर, जालौर। यानी कि ये जो वन है ये एक प्रकार के मरुस्थलीय वन है, और ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? जो मरुस्थलीय जिले हैं राजस्थान के, वहाँ पर ये कंटीले जो वन है वो पाए जाते हैं। इसमें मुख्य वृक्ष कौन से हैं? झाड़ियाँ, कंटीले वृक्ष, रोइडा। रोइडा दोस्तों, रोइडा का जो पुष्प है वो राज्य का राजकीय पुष्प है, राजस्थान का राजकीय पुष्प है। खेजड़ी, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ठीक है, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम, ये सारी जो पेड़ पौधे हैं, ये सारे जो पौधे हैं ये कंटीले वन में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इससे जो ये वन है इनको मरूदभीद वनस्पति भी कहा जाता है। जो कंटीले जो वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है, इनको मरूदभीद वनस्पति कहा जाता है। मरूदभीद वन भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मरूदभीद वन भी इनको कहा जाता है। सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। सेवण घास भी इसी वनों के अंतर्गत आती है। तो सेवण घास कहाँ पर पाई जाती है? सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है, दूसरे वन आते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इनको दूसरा नाम हम कह सकते हैं मानसूनी वन भी इनको हम
कह सकते हैं। कौन से वन कह सकते हैं? मानसूनी वन भी इनको कह सकते हैं अपन। और मानसूनी वन में क्या है, कौन से जिलों में आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। इन जिलों में, यानी कि ये जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, ये कौन से जिलों में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक आदि जिलों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। और पतझड़ वन में क्या होता है, जो ये पेड़ जो होते हैं वो गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनको पतझड़ कहा जाता है क्योंकि गर्मियों में अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य वृक्ष होते हैं सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, शीशम आदि जो ये वृक्ष हैं, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में, मानसूनी वन में होने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है दोस्तों अपना अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन, ये जो वन है ये सदाबहार वन है। सदाबहार इसलिए कहा जाता है इनको कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। इनको सदाबहार क्यों कहा जाता है? सदाबहार इसलिए कहा जाता है कि ये हमेशा क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? आम, बांस, सागवान मुख्य वृक्ष है। और आबू पर्वत क्षेत्रीय, आबू जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज्यादातर ये वन हमारे यहाँ पर आबू पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो पाए जाते हैं। और सदाबहार वन का मतलब है कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान, अभी क्या है कि इन वनों में रहने वाले जो वन्य जीव है, अभी जो जो आबादी बढ़ रही है तो वनों की संख्या कम होती जा रही है। और इसी वजह से क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं ताकि जो वन्य जीव हैं, जंगली जंतु हैं, जंगली जानवर है, वो सुरक्षित हो सके। धीरे धीरे जंगली जानवरों की संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए क्या किया, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्यों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में क्या है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से 3 राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि घना पक्षी अभयारण्य। घना पक्षी अभयारण्य है वो कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है। और इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो है साइबेरियन सारस, जो कि साइबेरिया से आते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सारस जो कहां से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, कुछ दिन रुकते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या आते हैं? साइबेरियन सारस आते हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में। ठीक है, अगला हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों कहां पर है? सवाईमाधोपुर में। कहां पर है? सवाईमाधोपुर में। और ये क्या है? ये एक बाघ रिजर्व है, बाघ के लिए रिजर्व है, बाघ के लिए रिजर्व है। यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं सवाईमाधोपुर में। मुख्य आकर्षण यहाँ का क्या है? यहाँ का है भारतीय बाघ। ठीक है, अगला अपना है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा और चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा अपना है बहुत सारे अभयारण्य हैं, जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर में। और इसकी मुख्य आकर्षण क्या है? इसका मुख्य आकर्षण है इसका गोडाउन है। मुख्य आकर्षण क्या है राष्ट्रीय मरु उद्यान का? मुख्य आकर्षण क्या है? गोडाउन जो दोस्तों है, गोडाउन है जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा केला देवी वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? सवाईमाधोपुर करौली में। ठीक है, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? सवाईमाधोपुर और करौली में। दोस्तों कुंभलगढ़ अभयारण्य कहां पर है? कुंभलगढ़ अभयारण्य कहां पर है? राजसमंद, उदयपुर और पाली। ठीक है, कुंभलगढ़ अभयारण्य कहां पर है? राजसमंद में, उदयपुर और पाली में आता है। इसके अलावा फुलवारी की नाल अभयारण्य, फुलवारी की नाल अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? उदयपुर में है। सरिस्का अभयारण्य कहां पर है? अलवर में है। इसके अलावा टोडगढ़ रावली अभयारण्य राजसमंद जिले में आता है, अजमेर और पाली। टोडगढ़ रावली जो अभयारण्य है वो राजसमंद, अजमेर और पाली जिलों में आता है। इसके अलावा सीता माता अभयारण्य है दोस्तों जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में आता है। जमवा रामगढ़ अभयारण्य है जो कि जयपुर में आता है। माउंट आबू अभयारण्य है वो सिरोही में आता है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में आता है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ पर आता है दोस्तों? बूंदी में आता है।
और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत सरकार द्वारा देश का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है वो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। और ये किसके लिए इसका आकर्षण क्या है? मुख्य आकर्षण क्या है इसका? घड़ियाल। घड़ियाल जो है चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में पाए जाते हैं बहुत सारे घड़ियाल। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का जो मुख्य आकर्षण है वो घड़ियाल है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में स्थित है। दोस्तों हमारा जवार सागर अभयारण्य, जवार सागर अभयारण्य कहाँ पर है? जवार सागर अभयारण्य है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में। ठीक है, जवार सागर अभयारण्य कौन से जिलों में स्थित है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिलों में जवार अभयारण्य स्थित है। बंद बारेठा अभयारण्य, बंद बारेठा अभयारण्य कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। सवाई मानसिंह अभयारण्य, सवाई मानसिंह अभयारण्य कौन से जिले में है? सवाई मानसिंह अभयारण्य है दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में। कौन से जिले में? सवाई मानसिंह अभयारण्य है सवाई माधोपुर जिले में। वन विहार, रामसागर और केसरबाग अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, रामसागर अभयारण्य, केसरबाग अभयारण्य कहाँ पर है? धौलपुर जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। जयसमंद अभयारण्य और सज्जनगढ़ अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य और सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? नाहरगढ़ अभयारण्य है जयपुर जिले में। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? बारां जिले में। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? बारां जिले में। और ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है? चूरू जिले में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील दो क्या है? नमभूमि स्थल है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील का जो क्षेत्र है वो राजस्थान में क्या है? नमभूमि के स्थल है, नमभूमि के स्थान है। राज्य पक्षी क्या है राजस्थान का? गोडावण। राज्य पक्षी क्या है? गोडावण है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है दोस्तों। राज्य पशु की दो श्रेणियां हैं, एक तो वन्य जीव और एक पालतू। पालतू में क्या है? ऊंट है और वन्य जीव में है चिंकार। राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है? खेजड़ी है, जिसको जो कि क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। राज्य पुष्प क्या है? रोइडा। राज्य पुष्प क्या है? रोइडा जो है वो राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प। दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1952 और संशोधन किया इसमें 1958 के अनुसार कुल भूभाग के कितने क्षेत्रफल पर वन होनी चाहिए? 33% होना चाहिए। कितना? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में दोस्तों 10% भूभाग पर वन बचे हैं। कितने? राजस्थान में केवल 10% भूभाग पर वन बचे हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसके अलावा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। और काजरी भी कहाँ पर है? जोधपुर में है। इसके अलावा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। और कब लगता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को यह मेला लगता है। इसमें मेला क्यों लगता है? अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुष, कितने? 363 स्त्री पुरुषों ने वनों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, खेजड़ली गांव में, जोधपुर जो है जोधपुर में स्थित है खेजड़ली गांव। यहाँ पर अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने क्या किया? वनों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। कब दिया? 1730 ईस्वी में। कब दिया? 1730 ईस्वी में इन्होंने अपना बलिदान दिया। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य की विशेषता है? तो दोस्तों उड़न गिलहरी पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में। कहाँ पाई जाती है उड़न गिलहरी? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। इसके अलावा सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन जो कि हमेशा हरा भरा रहते हैं। सदाबहार वन का मतलब है हमेशा हरे भरे रहने वाले वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
जल्द मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।